कहानी की शुरुआत में हमें एक मैथ्यू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर के साथ अपने रूम में लगा होता है। तभी अचानक उसकी मोम आ जाती है और वो उससे कहती है कि उसे कमरे को साफ करना है, इसीलिए वो बाहर निकले। मगर हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि अपनी टीचर के साथ संबंध बना रहा होता है, इसीलिए वो अपनी मॉम भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि आप 10 मिनट बाद आइएगा, जिसके बाद उसकी मॉम वहां से चली जाती है। अब उनके जाते ही हम देखते हैं कि मैथ्यू फिर से अपनी टीचर के साथ लग जाता है, मगर इस बार मैथ्यू की मॉम खिड़की से सब कुछ देख लेती है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक लीसा नाम की टीचर को देखते हैं जो कि मैथ्यू को गिटार चलाना सिखा रही होती है। जिसके बाद वो मैथ्यू की दोनों टांगे फैलती हैं और बीच में गिटार रख देती है। अब लिजा मैथ्यू के इतने करीब आ जाती है कि मैथ्यू का कंट्रोल पूरी तरीके से खो जाता है और वो लीसा को किस कर लेता है। जिसके बाद लीसा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मैथ्यू से कहने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया, मैं एक मैरिड वुमेन हूं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा का हस्बैंड आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। मगर हम लीसा को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और मैथ्यू को वहां से जाने के लिए कहती है, जहां पे मैथ्यू जाते जाते उससे सॉरी बोल के चला जाता है। अब हम देखती है कि जैसे ही मैथ्यू जाता है, लीसा का हस्बैंड उसके पास आता है और उस स्टिक को लेता है और लीसा के फेस पे रगड़ देता है। जिसके बाद वो लीसा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने स्टूडेंट के सामने मेरे पे चिल्लाने की। जिसके बाद हम लीसा को देखते हैं जैसे चोट लग जाती है। ये सब कुछ हो जाने के बाद लीसा मैथ्यू के घर पे जाती है, जहां पे मैथ्यू घर पे अकेला होता है। यहाँ पे मैथ्यू लीज के फेस पे चोट देख के समझ जाता है, जहां पे लीसा भी मैथ्यू को सब कुछ बता देती है। अब इस बात को सुन के मैथ्यूज के हस्बैंड से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, मगर लीसा उसे रोक देती है और उससे कहती है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मैथ्यू लीसा को अंदर बुलाता है और गेट को लॉक कर देता है, जहां पे गेट को लॉक करने के बाद मैथ्यू लीसा के साथ फिर से लग जाता है। मगर तभी अचानक से गेट खुलता है और जल्दी से लीसा मैथ्यू से हट के किनारे हो जाती है। यहाँ पे मैथ्यू की मॉम आती है और नीचे सारा सामान बिखरा हुआ देख के मैथ्यू पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। मगर तभी उन्हें सामने एक लड़की खड़ी नजर आती है, तो वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। और जैसे ही वो पलटती है वो जान जाती है कि ये लीसा है, क्योंकि लीसा और उसकी मॉम एक कॉलेज में साथ पढ़ती थी। यहाँ पे मैथ्यू की मॉम लीसा को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे बात करने लगती है। यहाँ पे मैथ्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि लीसा और उसकी मॉम दोनों आपस में पुरानी फ्रेंड थीं। अब जब मैथ्यू की मॉम लीसा से बात कर रही होती है तो उसके फेस पे उन्हें चोट नजर आती है, जहां पे वो इस बारे में पूछने लगती है और लीसा को रोना आ जाता है और वो मैथ्यू की मम्मी को भी सारी बात बता देती है। अब इस बात को जान के मैथ्यू की मॉम लीसा से कहती है कि तुम्हें मेरे घर पे ही रहना चाहिए, जब तक तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बीच में झगड़ा खत्म नहीं होता तब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो। अब इस बात को सुन के मैथ्यू काफी खुश हो जाता है और वो लीसा से कहता है कि आइए मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। जिसके बाद मैथ्यू सीधा लीसा को अपने रूम के अंदर लेके जाता है और जैसे ही वो रूम के अंदर लेके जाता है वो फिर से लीजा के साथ लग जाता है। मगर तब हम देखते हैं कि उसकी मॉम आ जाती है और वो मैथ्यू से कहती है कि उसे कमरे को साफ करना है। मगर मैथ्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि वो 10 मिनट बाद आए। जिसके बाद जैसे ही उसकी मॉम जाती है, हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि लीसा के साथ फिर से लग जाता है। मगर इस बार उसकी मॉम खिड़की से सब कुछ देख लेती है और जब रात होती है तो हम देखते हैं कि वहां पर लीसा का हस्बैंड आया हुआ होता है जो कि मैथ्यू से बात करता है और हमें पता चलता है कि मैथ्यू की मॉम ने लीसा के हस्बैंड को बुला लिया था। उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो, इसीलिए मैंने इसके हस्बैंड को बुलाया है ताकि यहाँ पर मामला सब कुछ सही कर दे। मगर मैथ्यू अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह यह कहता है कि आप नहीं जानती यह आदमी कितना दरिंदा है, ये मेरी टीचर को हमेशा मारा करता है। मगर लीसा का हस्बैंड उसे कुछ भी नहीं कहता है। वह मैथ्यू से कहता है कि तुम बस लीजा को बुलाओ, जहां पर मैथ्यू हंसने लगता है और वह उसे कहता है कि जाओ देख लो, तुम्हारी वाइफ मेरे कमरे में है। और जैसे ही लीसा का हस्बैंड ऊपर जाता है वह देखता है कि लीसा के सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मगर लीजा वहां पर नहीं है। जिसके बाद मैथ्यू अपनी मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह वहां से चला जाता है। अब हम मैथ्यू को देखते हैं जब वह गाड़ी स्टार्ट करता है तो लीसा बिना कपड़ों के गाड़ी में पड़ी होती है और वह मैथ्यू से आगे चलने के लिए कहती है। जिसके बाद वो फिर से गाड़ी में ही रिश्ता बनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।